नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हाल ही में विधानसभा चुनाव जिन राज्यों में हुए थे उनमें से ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की बल्ले बल्ले हुई। कांग्रेस भी पंजाब के अंदर सत्ता पाने में सफल रही, लेकिन सबसे ज्यादा धुकधुकी किसी की बंधी हुई है तो वो है आम आदमी पार्टी। दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव है और यहां पर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सभी की प्रतिष्ठा दांव पर है। आम आदमी की खासकर इसलिए क्योंकि उसके लिए करो या मरो के हालात हैं। जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव में उसने क्लीन स्वीप किया, कांग्रेस को 0 पर आउट किया, भारतीय जनता पार्टी को मात्र 3 सीटों पर सिमटा कर रह गई, तो ऐसे में क्या दिल्ली नगर निगम का किला फतह करेगी आम आदमी पार्टी? इस पर सबकी नजरें हैं। क्या एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होगी बीजेपी? इस पर सबकी नजरें हैं। और क्या कांग्रेस गेन कर पाएगी? क्योंकि कांग्रेस के लिए एक तरह से दिल्ली में अस्तित्व का संकट है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हारून यूसुफ साहब हैं, जो कई बार मंत्री रह चुके हैं। हमारे अब्दुल्ला खान साहब हैं, जो कि विधायक है आम आदमी पार्टी के, सीनियर लीडर है पार्टी के। और हरीश खुराना जी है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है दिल्ली प्रदेश के। सबसे पहले खुराना जी, मैं आपसे आऊंगा क्योंकि सत्ताधारी पार्टी आपकी और जवाब देने का फर्ज आपका बनता है। मैं निगम की कार्यशैली और भ्रष्टाचार पर एक बात करता हूं आपसे। निगम का काफी वक्त जाया हुआ बंदर और कुत्ते पकड़ने में, क्योंकि उनको लगा कि दिल्ली की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बंदर और कुत्ते हैं। एक कुत्ते को पकड़ने के लिए 2014 में 2481 रुपए, ठीक है, एक कुत्ते को पकड़ने के लिए। लेकिन एक बंदर को पकड़ने के लिए आपके निगम ने खर्च कितने किए? 58,951 रुपए। ये फिगर गलत है पहली बात तो, क्योंकि इसका जवाब आ चुका है। इसका जवाब आ चुका है। ये जो भ्रामक फैलाया जा रहा है, इसकी पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा आरटीआई का है। आरटीआई का जवाब ये नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। ये आरटीआई का जवाब नहीं आया। ये जो भ्रामक फैलाया गया। ये बताइए, कुत्ते और बंदर बात सुनिए, इससे आगे चलते हैं। कुत्ते और बंदर सुन लीजिए। अगर हम लोगों ने काम ना किया होता, 2 बार लगातार सत्ता में नहीं आते। बात समझ लीजिए, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। दिल्ली की जनता का विवेक पे आप कभी शक मत कीजिए, कोई भी शक नहीं करता। अगर हमने 2 बार जिताया भी आ जाती है। अगर हमें 2 बार जिताया है कि इस बार विधानसभा चुनाव में जनता भ्रम में आ गई, तो वैसे हम एमसीडी चुनाव में भी जनता अगर परफॉर्म नहीं किया होता तो हम 2 बार सत्ता में नहीं आए होते, पहली बात। और तीसरी बार आने जा रहे हैं, ये भी आज नोट कर लीजिए। आप ही के चैनल पे बोल के जा रहा हूं कि हम तीसरी बार भी दिल्ली की जनता हमें विश्वास प्रकट करेगी, ये पूरा यकीन है। उसका कारण भी है सर। रजौरी गार्डन के अंदर चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी की वहां जमानत जब्त हुई। पहला, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वहीं रहते हैं, गृह क्षेत्र है उनका। उसके बावजूद अगर 14,000 से ऊपर की हमारी जीत हुई तो ये दिखाता है कि दिल्ली के अंदर जो आज माहौल है वो ऐसे माहौल नहीं बना। वो माहौल भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी के अंदर भी काम किए और केंद्र के अंदर मोदी जी ने 3 साल में काम किए, उसकी वजह से बना है। कोई हम हवा में बात नहीं करते। हम दूसरों की तरह नहीं है कि आपने कह दिया सब कुछ फ्री, उसके बाद हुआ कुछ नहीं। लोग दुखी हों, लोग परेशान हों और मुख्यमंत्री पॉलिटिकल टूरिज्म के नाम पे दिल्ली के अलावा हर जगह हो, ऐसा हम कम से कम शासन नहीं देते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि हम तीसरी बार फिर आएंगे और 202 हमारा जो टारगेट है मिशन 202 का, 2/3 बहुमत से ऊपर का टारगेट है। निश्चित तौर पे जब 26 तारीख को मैं और आप बैठेंगे तब आप मुझे सवाल पूछ लेना कि जनता का विवेक कैसा रहा। चलिए, मैंने बहुत संयम के साथ आपकी बात सुनी। अब मुझे आप ये बता दीजिए कि आपने कितने कुत्ते और बंदर पकड़े और उनमें कितना खर्चा हुआ? अगर मेरे फिगर गलत है तो आपके फिगर सर ऐसा है, आपको बकायदा रिपोर्ट जो आपने कही, टोटल खर्चा इनके ऊपर आया 8,900 कुछ रुपए का। आपको चाहिए मैं आपको अभी दे दूंगा शाम तक। टोटल फिगर आई है 8,900 रुपए। और ये जो फिगर, ये जो 58,000 रुपए की फिगर कहां से आई? मेरे बंधु मेरे साथ बैठे हैं, इनके जो सोशल मीडिया पे जो भ्रामक फैलाया हुआ है ना, उसकी वजह से। अपनी बात का जवाब नहीं देंगे। 16,000 रुपए थाली का जवाब नहीं आएगा। जवाब आएगा कुत्ते पकड़ने में या बंदर पकड़ने में। हमने कम से कम काम तो किए, कम से कम थाली में। हाँ, कम से कम कुत्ते और बंदर तो पकड़े। मेरा कहना ये है, जो आप कह रहे हैं उसका जवाब भी है, उसका जवाब भी है। आज एमसीडी के काम क्या रह गया आप सुनेंगे। आप सड़क इन्होंने ले ली हमसे, सीवर का काम हमसे ले लिया इन्होंने। आज की डेट में प्राइमरी स्कूल के अलावा
और कूड़े के अलावा हमारे को काम क्या रह गया? और कूड़ा उठता नहीं है। क्यों नहीं उठता? महीनों में उठता है क्या? महीनों जवाब भी है, ये देखिए, इसका जवाब भी है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे सब भाई बहन बोल रहे हैं। मैं सब जवाब लेके आया हूँ, मैं सबका जवाब लेके आया हूँ। आपके यहाँ सुबह गाड़ी आती है, शायद आपके यहाँ भी आती होगी, मेरे यहाँ तो आती है। आप सबके यहाँ आती है, सबके यहाँ गाड़ी आती है। नहीं, ये बात नहीं बोली आप ये मत बोलिए। हर सुबह गाड़ी आती है कूड़ा उठाने के लिए, और जितना कूड़े का निकासी हो रही है, मैं फिर बोल रहा हूं, 10 साल में ऐसा काम कभी नहीं हुआ। और 10 साल अगर मैं काम 10 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ, 10 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कूड़ों को रखकर प्रदर्शन हुआ देश की राजधानी के अंदर। कूड़े को रखकर प्रदर्शन हुआ। उसका कारण भी सुन लीजिए। काम ये ना करें, पैसे ये ना दें, स्ट्राइक ये करवाएं और दोष हमारे को दें। चलिए खान साहब से पूछ लेता हूँ। खान साहब, आप जिम्मेदार हैं जो कूड़ा रख के प्रदर्शन होता है, क्या वाकई आप एमसीडी को उसके जो वादे का पैसा है, जायज पैसा है, वो नहीं दे रहे? देखिए, जितना कांग्रेस की सरकार थी उससे ज्यादा हमने दिया इस बारी। और ये जो कह रहे हैं कि सड़क जो है इनके अंडर नहीं आती है, जो ऑथराइज कॉलोनियां हैं, अनऑथराइज की इनके पास नहीं है सड़कें बनाना, लेकिन अनऑथराइज की तो सारी इनके पास है। और जो चौड़े रोड हैं, जो पीडब्ल्यूडी के रोड हैं, वो कितने हैं ये भी इनको मालूम है। और एमसीडी का क्या काम है ये भी जानते हैं। भाई, इनका काम कूड़ा साफ करना है, इनका काम अनऑथराइज कॉलोनी में सारा ड्रेनेज साफ करना है, इनका काम जो है ऑथराइज की तमाम सड़कें बनाना है, उनका रख रखाव करना है। तमाम इनके पास जितनी भी इंक्रोचमेंट हैं और दूसरी चीजें, वो सारी एमसीडी के पास हैं। तो ये कैसे कह सकते कि एमसीडी के पास कुछ काम नहीं है? अगर एमसीडी के पास काम नहीं है तो ये बताएं कौन से काम इनके हैं, कौन से काम हमारे। हमारा काम बिजली है। बिजली का आप हाल देख लीजिए क्या है कि हमने वादा किया था कि जैसे सरकार में हम आएंगे तो बिजली के दाम आधे करेंगे, और 80% से ज्यादा लोग, दिल्ली की जनता, उस सब्सिडी का फायदा उठा रही है। हमारा काम पानी देना है। हम जो है 700 लीटर यानी कि 21,000 लीटर पानी हम मुफ्त दे रहे हैं, जो तकरीबन 12.5 लाख फैमिलीज उसका फायदा उठा रहे हैं। हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, 150 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक बनाए, 1000 हमको बनाने थे, लेकिन हमको एनओसी डीडीए से नहीं मिली। एनओसी हमको एमसीडी की जो जगहें थी वहां से हमको एनओसी। अच्छा बताइए, मोहल्ला क्लिनिक बने या नहीं बने? मोहल्ला क्लिनिक 150 से ज्यादा हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए। 4 मेरे आपको क्लियरेंस 1000 हमको बनाने का टारगेट था कि 1 साल के अंदर 1000 बनाने हैं। जिन जगहों पर हमको मिल गई है एनओसी मिल गई है, हमारी दिल्ली सरकार की फ्लड की जमीन थी या पीडब्ल्यूडी की जमीन थी, वहां हमने बनाया, और वहां पर भी अड़चन डाली गई है, ये आपको मालूम है। 4 मोहल्ला क्लिनिक मेरी अपनी विधानसभा में बनी है, 150 से ज्यादा बनी है। हम लोगों ने पानी के दाम, हमने जो है पानी मुफ्त किया, और हमने अनऑथराइज कॉलोनी 1639 कॉलोनी है, उनमें 350 से ज्यादा कॉलोनीज के अंदर हमने पानी डाला। मेरी अपनी विधानसभा में 22 कॉलोनी में हमने पानी डाला। तकरीबन अब से 35-40 साल पहले अनऑथराइज कॉलोनी में, ऑथराइज कॉलोनी में पानी डाला था, उसके बाद अनऑथराइज में नहीं डाला। चलिए ठीक है, मैंने आपकी बात। एक जवाब। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि हमने सब्सिडी दे दी। शायद इनको सब्सिडी का मतलब मालूम होगा। शायद ये वही सब्सिडी कांग्रेस देती थी 30%, उन्हीं कंपनियों को जिनका ये विरोध करते हुए आ रहे थे। अब सब्सिडी हो गई 50%, उन्हीं कंपनियों को जिनका ये विरोध करते हैं। एक जेब में से निकाल के दूसरी जेब में डाल रहे हैं। दिल्ली टैक्स पेयर का पैसा ये कहां का जायज है, ये तो बता दीजिए। आप सब्सिडी को बढ़ा के, आपने ये नहीं कहा था, आपने कहा था बिजली हाफ पानी माफ, और हाफ क्या करना था? आपने कभी ये नहीं कहा था कि हम सब्सिडी को बढ़ा के 30 से 50% कर देंगे। आप दिल्ली के ऊपर 3000 करोड़ का बजट साल का बढ़ा रहे हैं, आपने ये नहीं कहा था। आपने कहा था हम इन बिजली कंपनियों में नकेल डालेंगे, और बिजली कंपनी में नकेल तो डाली नहीं, हर साल उनको 3000 करोड़ रुपए देते हैं। इस बात का जवाब भी देना चाहता हूं। हारून भाई, क्या बिजली कंपनियों में वाकई, खान साहब एक मिनट, आप कैसे आऊंगा मैं, क्या वाकई उन्होंने बिजली कंपनियों में नकेल डाली? क्योंकि इनका पूरा का पूरा इलेक्शन कैंपेन खंभों पर चढ़कर, कनेक्शन काटकर और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर शुरू हुआ था, और लोगों को वाकई लगा कि वाकई ये ईमानदार राजनीति होने वाली है, वाकई डिस्कॉम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। देखिए दीपक भाई, मैं 11 साल दिल्ली का बिजली मंत्री रहा हूं। बिल्कुल है। हरीश भाई अभी बोल रहे थे बिजली के बारे में बहुत ज्यादा। जिस साल में ये बिजली छोड़कर गए थे 1998 में, जब हम पहली बार सरकार में आए थे, दिल्ली के अंदर कोई रास्ता ऐसा नहीं था जो जाम ना होता हो, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हम लोगों ने कदम उठाए, बिजली का सुधार किया। जहां 8-8 घंटे 12-12 घंटे दिल्ली में बिजली नहीं आती थी, उसके लिए प्राइवेटाइजेशन किया गया। अब जो आम आदमी पार्टी के हमारे नेता हैं केजरीवाल साहब,
वो खंबे पे चढ़ गए, लोगों को इतना भ्रमित कर दिया जैसे सारी लूट कर ली है कांग्रेस पार्टी ने और सारे पैसे जो है कांग्रेस पार्टी की जेब में जा रहे हैं। आप मुझे बताएं, वादा किया था, अमानत भाई यहां बैठे हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा मैं बिजली हाफ कर दूंगा, और ये जो भागते हुए मीटर हैं, ये तमाम हमारे अवाम के लोग हमारे बैठे हैं यहाँ पर, दर्शक जो हैं, ये दिल पे हाथ रख के बताएं। इन्होंने कहा था कि ये जो मीटर हैं जो बीएसईएस और एनडीपीएल ने लगाए, ये इतनी तेज रफ्तार से भागते हैं कि बुलेट ट्रेन भी इनका मुकाबला नहीं कर सकती। मुझे बता दें 3 साल में एक किसी का मीटर बदला गया हो? क्या मीटर बदला गया दिल्ली में? पूछ लेते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या बदला गया आपका? इनका बदला गया? नहीं, वो तो रूटीन में बदला गया होगा। जो आरोप था कि पूरी दिल्ली के मीटर खराब हैं, उसके अंदर कुछ नहीं किया गया। ये बड़ी वाहवाही आम आदमी पार्टी लूटती है इस बात की कि हमने बिजली हाफ कर दी, पानी माफ कर दिया, और फिर कहते हैं कि 156 करोड़ रुपए का जल बोर्ड को फायदा हो गया। ये फायदा कैसे हुआ? जो लोग आज तक पानी के पैसे जिनको नहीं देने पड़ते थे, उनके ऊपर पेनल्टीज लगाकर पानी के बिल भेज दिए। जहां तक बिजली का ताल्लुक है, आप 50% कह रहे हैं, आप और बहादुरी दिखाएं तो 100% आप फ्री कर सकते हैं, एक नया पैसा न देना पड़े। वो फूक वाले मीटर, उससे और विकास के काम जो है दिल्ली के, वो रुक गए। आपको याद होगा फूक वाले मीटर कहे थे इन्होंने कि देखो फूक से भी मीटर चलता है। आज वही कंपनियां मीटर लगा रही हैं। अभी मेरी बहन कह रही थी कि मीटर चेंज हुए। इनसे मैं पूछना चाहूंगा कि जो पुराने मीटर थे वो किस कंपनी के, तो आज वाले मीटर किस कंपनी के हैं? वही मीटर कंपनियां काम कर रही हैं, वही टैंकर माफिया काम कर रहे हैं, वही बिजली कंपनी वही काम कर रही हैं। बदलाव क्या आया, ये तो मैं जानना चाह रहा हूं कि जो आप आरोप लगाते थे कांग्रेस के ऊपर कि भ्रष्टाचार करती है, इनके राज में वही कंपनियां काम कर रही हैं, इनके राज में वही वाटर मीटर काम कर रहे हैं, इनके राज में वही वाटर टैंकर काम कर रहे हैं। बदलाव क्या आया? यानी कि भ्रष्टाचार वहां भी चल रहा था, भ्रष्टाचार यहां भी चल रहा है। देखिए, ये आरोप तो आप पर है कि कांग्रेस से जो लोग एक भी ठेके को आपने निरस्त नहीं किया, पीछे के दरवाजे से सब चल रहा है। क्यों हारून भाई? मैं अभी बताता हूँ आपको। भाई एक हरीश भाई बड़ी जोर जोर से भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। कॉर्पोरेशन में इन्होंने आरोप लगाया, कॉर्पोरेशन में 10 साल आप इन्होंने आरोप लगाया, मैं ये कह रहा हूं। कॉर्पोरेशन के अंदर आपने उन्हें, हारून भाई इन्होंने आरोप लगाया था आपके ऊपर, मैं ये कह रहा हूं। सिर्फ इसलिए कि उन पर भ्रष्टाचार, हारून भाई ये ईमानदारी की बात करना, मैं वो बात कर रहा हूं को लूटना, मैं समझता हूँ कोई बहादुरी की बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग मैं बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, भ्रष्टाचार की इनकी इतिश्री कथा जो है वो एनसीडी की, उस पर हम आएंगे। पहले हम जरा बिजली, पानी और हाउस टैक्स की बात कर रहे हैं। खान साहब, बिजली का जहां तक ताल्लुक है, हारून भाई जो है 11 साल मंत्री रहे, हर 3 महीने के बाद बिजली के रेट बढ़ते थे। हमको 2 साल से ज्यादा हो गए, बिल्कुल हमको 2 साल से ज्यादा हो गए, 1 रुपया 1 सिक्का बिजली का रेट नहीं बढ़ा, ऊपर से सब्सिडी दे रहे हैं। चैनल के माध्यम से बताएंगे, दूसरा सुनिए, गारंटी देंगे क्या? सीएजी से हमने गारंटी देंगे क्या कि इस चैनल से 8 साल में जो है वो 8 साल प्राइवेटाइजेशन 8,500 करोड़ का घोटाला आया, 8,500 करोड़ का। आपके चैनल के ऊपर ये कमिट करके जाएंगे कि इस चुनावों के बाद रेट नहीं बढ़ेंगे, डबल नहीं होंगे, कमिट करके जाएंगे। सब्सिडी खत्म कर दोगे जी, आप तो ये तो सब्सिडी खत्म कर देंगे। सरकार तो आपकी ना दोनों सही बोल रहे हैं, हारून भाई भी सही बोल रहे हैं, हरीश भाई भी सही बोल रहे हैं। सरकार आपकी तो ये सब्सिडी खत्म करने वाले कौन होते हैं? पानी भी एमसीडी के पास आता था 1998 तक, बिजली भी एमसीडी के पास आती थी। अब जैसे ये आएंगे, इन पर बड़ा दबाव है कि पूरे हिंदुस्तान में जब दिल्ली में बिजली आधे रेट पर हो सकती है, पानी मुफ्त हो सकता है, तो पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता? तो इन पर दबाव है और प्राइवेट कंपनीज का दबाव है। ये तो सारे के सारे आप बताओ, सीएजी से मुझे दुख होता है, 8,000 घोटाला था बिजली का। मेरे मित्र विधायक हैं, इनको शायद दिल्ली सरकार से कैसे ले सकते हैं एमसीडी को? क्या बात करते हैं आप कैसे बातें करते हैं? एसीबी ले ली, जैसे एसीबी आपने ले ली, जैसे एसीबी ले ली, वैसे आप ये भी ले लोगे। अब से पहले भी प्रॉब्लम यही है। हारून भाई सबसे बड़ी बात थी करप्शन, उस पर मैं एमसीडी के करप्शन पे भी आऊंगा। अगर आम आदमी पार्टी ने किसी के खिलाफ सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी या प्रोजेक्ट करने की अपने आप को कोशिश की, वो था करप्शन। लेकिन आज हारून भाई पे एक मुकदमा नहीं, शीला जी पे एक मुकदमा नहीं, अजय माखन जी पे एक मुकदमा नहीं, ऐसे 15-17 मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री, जिनके पोस्टर आप जंतर मंतर पर लगाते थे और बोलते थे ये करप्ट थे, ये करप्ट थे। शीला जी पे हमने एफआईआर दर्ज की, एसीबी को हमने रिपोर्ट बना के दी टैंकर घोटाले की, कहां हुआ?
और उसी टैंकर को आप कंटिन्यू करे हुए हैं, उसी टैंकर को आप कंटिन्यू करे हुए हैं। इसका जवाब भी सुन लीजिए। उसमें जो टैंकर घोटाले की बात कर रहे हैं, इसका जवाब भी सुन लीजिए। जिन हालात में हुआ था पूरी कौन से ऐसा विभाग है हमारे पास जिसमें हम घोटाले की जांच करें? कौन सी पुलिस हमारे पास? अगर वो के पास है, पुलिस इनके पास है, सारी चीजें आज का जवाब है। चलिए मैं बड़ा सीधा सवाल पूछता हूँ, एक मिनट हरीश भाई एक मिनट। खान साहब मुझे एक बात बताइए कि टैंकर आज पुराने वही चल रहे हैं ना? टैंकर पुराने चल रहे हैं, कब हम मना कर रहे हैं? चल रहे हैं ना, वही चल रहे हैं जो टैंकर जो हारून भाई की पार्टी ने दिया था। सरकार ने खुद टैंकर खरीदे हैं, सारे टैंकर बदल दिए और हमने टैंकर को खत्म कर दिया। बिल्कुल गलत। एक भी टैंकर नहीं खरीदा, मेरे यहाँ पे दिखा दो, एक भी टैंकर नहीं खरीदा गया, सारे टैंकर बदल दिए गए। पुराना टेंडर था वो खत्म कर दिया गया, कुछ नहीं। जनता से झूठ बोल नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है, सारे टैंकर हमने बदल दिए। आप जांच करा लें, आप पता कर लें, इनके पास है, सीबीआई इनके पास है, सारी चीजें इनके पास है, जांच कराएं। ये जांच कराए ना, जो हमने मुकदमे दिए हैं, जो हमने जांच करके दिया है, जो रिपोर्ट हमने एसपी को दी है। अच्छा एक सवाल हारून भाई पूछना एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप हर एक पे आरोप लगा देते हैं, फलाना चोर है इसको जेल में डाल देंगे, सारी चीजें तो आप करते हैं। जो चीजें आपके अधीन हैं, आपने अखबारों में 3-3 पेज के इश्तिहार दिए कि दिल्ली की सड़कें पेरिस से ज्यादा खूबसूरत कर देंगे, 1400 किलोमीटर का रोड हम बनाएंगे, दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है, बच्चों के फेफड़े दिखा दिखा के दिल्ली के लोगों को भावुक किया आपने। क्या किया पोल्यूशन को रोकने के लिए? आपने ऑडी बंद किया। आज दिल्ली के अंदर पोल्यूशन इसलिए है कि सड़कों में गड्ढे हैं और PM2 और जो धूल उड़ती है, सड़कें सारी की सारी बना दी गई है। बताया किस सड़क पर खड्डा अभी एक दिखाएं, चलिए फुटेज आप वीडियो दिखा दो, हमारी हो गई। एक सेकंड के बारे में पूछिए ना कि करोड़ का जो घोटाला मेरे मित्र भी कह रहे हैं वाटर टैंकर के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके वकील मैं 2 बार पूछता हूं अंबानी की तरफ से, जिसके वकील कपिल सिब्बल है, आप खुद पूछो ना इनसे। सुप्रीम कोर्ट, आप कोर्ट में याचिका दाखिल कीजिए, कोर्ट में कहिए कि बेईमानी हुई है। ये जी घोटाला कांग्रेस कर रही है। चलिए सब झूठे हैं। कपिल मिश्रा ने एक चिट्ठी लिखी थी, आपको भी याद है? मैं आपको बिल्कुल याद है, याद है। और उसके बाद उनका मंत्रालय बदल दिया गया था। रिकमेंड किया गया था कि मैं इनको मैं कहता हूं कि आप एक साल तक चिट्ठी अंदर दबा के क्यों रखी, इस बात का जवाब आज तक नहीं मुझे मिला। ये बताएंगे? जब हम पहली मरतबा आए थे, एक साल तक चिट्ठी, बताओ ना आप क्या कर रहे हो? और आपके पास है, क्या कर रहे हो? पोर्टफोलियो क्यों बदला गया? ये कह रहे हैं आप क्या कर रहे हो? एसीबी आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, पुलिस आपके पास है, आपको हमने दे दी, आप करो ना गिरफ्तार। सवाल तो ये हो रहा है, सारी जांच एजेंसियां इनके पास है, हमारे पास क्या है? हमारे पास है क्या? सारा तो इनके पास है, एलजी इनके पास है। तो ये जांच करें ना, बताएं तो सही कि उसमें था क्या, उसमें किसने घोटाला किया था। चलो आपको जांच करने में दिक्कत क्या है? हरीश भाई आपको जांच करने में दिक्कत क्या है? इसका जवाब भी है। 15 साल सरकार रही कांग्रेस की, 5 साल रही बीजेपी की, ठीक है, 20 साल शासन रहा। मिलके घोटाले किए दोनों ने। आराम से पहले बोलिए, मिलके सबूत रखिए पहले। आप क्यों है आरोप के और कोई बात नहीं में 8,500 करोड़ का घोटाला हुआ नहीं हुआ? अरे जरूर रिपोर्ट है वो तो। वकील कांग्रेस के खड़े होते हैं। कपिल सिब्बल कौन है? कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के मंत्री रहे हैं वो इनका जो रिलायंस इनका केस लड़ रहे हैं। सुन लीजिए ना, इसका केस वो लड़ रहे हैं। अब सुन लीजिए, एसीबी तब भी जो था, आज भी वही रूप है, वो पहले भी वही रूप था। ये कहते हैं एसीबी हमारे पास थी। ये तो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, कोर्ट में चले जाते, एसआईटी बनवा लेते, क्यों नहीं किया अभी तक? सवाल ये है, जिनकी नीयत में खोट हो वो कुछ नहीं कर सकता। मैं फिर बोल रहा हूं, वही कंपनियां काम कर रही हैं जिन पे ये आरोप लगाते थे, वही कंपनियां काम, वही चीज चल रही है, आज भी हो रहा है। बताएंगे पीडब्ल्यूडी में आज भी घोटाले हो रहे हैं। मैं बताता हूं अपने 7 काम, 10 साल में ये एक काम बताएं। 2 साल हुए हमें, 2 साल में मैं 7 काम बताता हूं, किसी से पूछ लो, जनता से पूछ लो आप। हमने बिजली का दाम आधा किया, हमने पानी मुक्त किया, हमने पानी मुक्त किया, सब्सिडी बढ़ाई, स्कूलों की हमने हालत सुधारी, 8,000 नए कमरे बनाए। अच्छा ये बताइए, 8,000 नए कमरे बनाए, सब्सिडी के थ्रू अदा किया, 8,000 नए कमरे दिए। जनता की टैक्सपेयर का पैसा अलावा हमने सरकारी मोहल्ला क्लिनिक हमने खोली, सरकारी अस्पतालों में दवाइयां बोलते, हमने जो पेंशन को बढ़ाकर 1,000 से 2,500 रुपए किया, उसके अलावा मिनिमम वेजेस को 14,000 किया। ये बताए ना, एक काम बताए 10 साल में। दीपक जी, इन तमाम चीजों का रियलिटी चेक करने के लिए एक बार आप 3 साल सेंटर में को भेज दें एक काम बताइए, स्कूलों का क्या हाल है, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे क्या ढोंग रचा जा रहा है, बाहर से चिट्ठियां मंगा ली जाती हैं,
कि साहब फलाने देश के लोगों ने बड़ी तारीफ की है इसकी मोहल्ला क्लिनिक की, वहाँ हाल क्या है जाके देखिए। और मैं समझता हूँ अगर आप दीपक जी अपनी टीम्स को भेजेंगे और अपने पत्रकारों को भेजेंगे तो सही तस्वीर निकाल के वो लाएंगे। मेरे यहाँ आ जाओ, 4 मोहल्ला क्लिनिक चल रही है, आप तो कह रहे हो वही नहीं। आप देखो 4 मोहल्ला क्लिनिक चल रही है, 250 से 200 रोजाना पेशेंट देखते हैं, 250 से, और जगहों पर 150, और जगह 50-100 का एवरेज है। हमारे यहाँ आप देखो, जनता से पूछो, जिनको हम मुफ्त पानी दे रहे हैं, जवाब आया था बिजली दे रहे हैं, आप उनसे क्या पॉसिबल है 1 मिनट के अंदर 3 पेशेंट अटेंड हो जाए? क्या पॉसिबल है? क्या सर जी लोड क्या जवाब आया? लोड इतना, आबादी इतनी है, आप 250 पेशेंट, क्या बात है सर? 1 मिनट में 3 अगर पेशेंट चेक होंगे तो उनका इलाज क्या हो रहा होगा? कई डॉक्टर हैं, सारे लोग। एक सवाल मेरा है हमारे हारून भाई से भी और खुराना साहब से भी, कि जनता को जो है डायरेक्ट जो फायदा हो रहा है वो इससे पहले भी हो सकता था, चाहे टैक्स का पैसा ही, लेकिन टैक्स का पैसा ये लोग कहां लेके जा रहे थे, और आज टैक्स का पैसा ही सब्सिडी दे करके जनता को डायरेक्ट फायदा हो रहा है। दूसरी बात चलिए जवाब दीजिए, पॉइंट वैलिड है। हरुण भाई आपके लिए भी, हरीश भाई आपके लिए भी। दूसरा एक और भी कि मोहल्ला एक ही ठीक है। आप अपनी पार्टी का, आम आदमी पार्टी का पूरा मैनिफेस्टो पढ़ेंगे क्या यहाँ? सब्सिडी की आप बात, आम जनता है जी, आम जनता, आम आदमी पार्टी। हम तो आम जनता ही मानेंगे, हम तो आम जनता ही मानेंगे। छोड़िए आप उसको मत जाइए डिटेल में, जो हमारी बात करेगा वो आम आदमी पार्टी का। जवाब दे देता हूँ। जो आप कह रहे हैं बंधु, जो आप कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया, फिर रोना किस बात का है कि हमें काम नहीं करने दिया गया? अखबारों में आप कहते हो हमने दिल्ली चमका दी, जब कहने की बात आती है आप कहते हो हमें कहीं से कॉर्पोरेशन नहीं मिल रहा। तो ये अखबार में इश्तेहार झूठे हैं या आप जो कह रहे हो वो बात झूठी? बड़े बड़े स्कूल बनाना चाहते थे, अस्पताल बनाना चाहते थे, यूनिवर्सिटी खोलना चाहते थे, वो आपके सवाल पूछा जवाब मिल रहा है। जवाब सुन लीजिए, मैं भी जवाब देता हूँ। आप ये बोलते हैं बिजली हाफ करी, हमें ये जवाब जानना है कि उनके राज्य में 30% सब्सिडी मिलती थी, आपने 50% कर दी, आपने क्या बोला कर दिया? अरे कब मिलती थी? सवाल तो ये है। अरे कुछ टाइम मिली बंद कर दी थी, कब मिलती थी? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, मिली बंद कर दी। आप टाइम देते रहते थे, बंद करते रहते थे। 8,500 करोड़ का घोटाला भी नहीं के टाइम। अरे कोर्ट चाहिए ना, दाम बढ़े। एक कोर्ट में गई थी भारतीय जनता पार्टी, जब शीला जी ने 1 रुपया यूनिट जब भारतीय जनता लोगों ने जब कहा बिजली जलाएंगे तो पैसा देना पड़ेगा। कोर्ट ने आया था, इन्होंने ये तो नहीं कहा था कि हम 0 to 400 देंगे, कहा था क्या? इनके मैनिफेस्टो में था बिजली हाफ पानी माफ। नहीं जी, जब शर्त लगी थी गरीबों के लिए कहा था हमने, कमजोर तबके के लिए कहा था। मैं सुनाऊं आपका, इन्होंने क्या कहा? बिजली हाफ पानी माफ। जब शर्त रखी 0 to 400 मीटर, कौन से? उन्हीं के राज वाले जो इन पे ऑब्जेक्शन उठाते थे। सर जी शिकायत नहीं है ना जनता को? सुन लीजिए, पहले शिकायत थी, जो खराब था बदल दिया हमने, ये तो बदलते ही नहीं थे। जो खराब था बदल दिया, जनता से पूछ लो ना, चाहिए आप पूछो, जनता ये खड़ी बैठी हुई है। चलो हम जा रहे हैं, रजौरी गार्डन ने जवाब दे दिया है, छोड़ दीजिए बात। रजौरी की हिस्ट्री दूसरी है जी। रजौरी 20,000 यूनिट तक फ्री, 20,000 किलोमीटर शर्त रखी थी क्या? इन्होंने तो पूरा रखा था। 21,000 लीटर पानी रखा था क्या? नहीं रखा था ना। तो आज मुझे बताइए, वही मीटर वही चल रहे हैं। सवाल तो इसी बात का है कि 30 से 50% करती, किस बात का श्रेय ले रहे हैं? अब हाउस टैक्स नहीं माफ, हाउस टैक्स माफ करने जा रहे हैं। हमारे हाउस टैक्स हमारे हाउस टैक्स में भी आ रहे हैं। हाउस टैक्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उस पर बात करेंगे। मैं तो ये सुनता हूँ हारून भाई, पता नहीं खान साहब कितनी हकीकत है कि आप लोग एक दूसरे की वीडियो रिकॉर्डिंग, फोन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। संदीप कुमार था ना? हाँ जी बताओ। संदीप कुमार था ना? अरे वो पंजाब वाला, पार्टी से नहीं, पंजाब वाले ने बोला कि इन्होंने घुटने में रिकॉर्डिंग करी, निकाल दिया। पार्टी से नहीं निकाला अभी तक। बताओ ना, आपके सारे कितने स्टिंग आए हैं? पार्टी से नहीं निकाला अभी तक। किन चीजों में मुलव्विस रहा आप बताओ ना। पार्टी से नहीं निकाला अभी तक। आप एक तो केस बता दो। पार्टी से नहीं निकाला। कोई करप्ट हो, कोई करेक्टर का खराब हो, बीजेपी का और कांग्रेस का एक केस बता दो। कोई किसी ने करप्शन किया हो, किसी का करेक्टर खराब रहा हो, किसी ने क्राइम किया हो, इन्होंने अपनी पार्टी से निकाला। हमने जो है आधा घंटे के अंदर आसिम को निकाल दिया था। अरे हम तो उस पार्टी के लोग हैं। बताओ, अब जवाब सुन लीजिए, अब जवाब सुनिए करते, जनता ने काम किया। अब उस जवाब सुनने की हिम्मत रखिए। मदन लाल खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, 3 लाख का सिर्फ आरोप लगा था, सीएम छोड़ने में 5 मिनट नहीं लगाए थे। ये है भारतीय जनता पार्टी, तुम्हारी तरह नहीं है। और जेटली जी ने क्यों तुम्हारी तरह नहीं है, छुड़वा दो ना जी। देखिए वही बात है, जेटली जी भी छुड़वा दो। ऐसा है, ये होती है नैतिकता। और तुम बात करते हो कहाँ चली गई? अरे हम वीडियो चल रहा है, अभी तक पार्टी से नहीं निकाला। जेटली जी की नैतिकता कहाँ चली गई? वो छोड़ देते,
जब प्रूफ हो जाता, मैंने वो पूछ रहे हैं आपसे, साबित हो जाता, संदीप कुमार को पार्टी से क्यों नहीं निकाला? आधा घंटे के अंदर अंदर, आधा जितेंद्र घंटे में तोमर निकाल दिया। जितेंद्र तोमर अभी तक पार्टी से नहीं निकला वो। प्रूफ हो गया, केस चल रहा है जी कोर्ट में, हो गया, मंत्रालय से हटा दिया कैंसिल हो गई, था, मंत्रालय से खुद हटाया हमने। डिग्री कैंसिल हो गई। जितेंद्र तोमर के लिए आशुतोष जी और तमाम आम आदमी पार्टी के सड़क पे नेता उतर आए थे, सड़क पर उतर आए थे कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और जब कोर्ट ने और यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज ने तमाम डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके कहा, तब भी नहीं मान रहे थे। आज भी हो गया, अभी आज कोर्ट में भी चल रहा है। जितेंद्र तोमर सब जुडिश है वो, इनकी पार्टी के सर जी सब जुडिश है, असेंबली के मेंबर हैं, विधायक है, विधायक है, और उन्हें पार्टी से संदीप नहीं कुमार निकाला। विधायक है, पार्टी से नहीं निकाला। सब जुडिश है, सब ये जुडिश लोग है। जनलोकपाल की बात यही करते अगर जा रहे थे। आर्गुमेंट कांग्रेस और बीजेपी, सब ये जुडिश लोग है। जनलोकपाल की बात यही करते अगर जा रहे थे। आर्गुमेंट कांग्रेस और बीजेपी वाले देते थे, तब आप क्यों बोलते थे चोर को चोर की तरह ट्रीट हम करो? ये कह रहे हैं कि एक केस इनका बता दीजिए, इस्तीफा दोनों मांगते थे। इनकी तो और बहुत याद करिए। बहुत सारी एक स्टेट में याद सुन लो ना जी, करिए, आप सुन भी तो लो ना, याद करिए। आप सुन भी तो लो, सुनना भी तो सीखो ना सर, चलिए। सर सुन भी तो लो, सुनना भी सीखो। चलिए। आप मुझे ये बताइए कोई एक स्टेट जहां पर कोई एक नेता जिनको इन्होंने मंत्रालय से हटाया हो, पार्टी से निकाला हो, अब इसका जवाब हमने बोलिए। मंत्रालय से हटाया समझ आसिम गया को, आपकी हमने मंत्रालय से मतलब हटाया समझ गया जितेंद्र आपकी तोमर को, बात। अब सुनिए। हमने मंत्रालय से हटाया। याद संदीप करिए। को ये बता दे आधा घंटे के अंदर हमारे क्या पास इतनी हरकतों के मीडिया बाद पर नहीं चली थी, हटाएंगे आप उनको? मीडिया पर नहीं चली थी, हमने खुद अच्छा, की थी। सुनिए। हम इस बहस को आगे बढ़ाते हैं, एमसीडी के अभी बात सेंट्रल कर रहे हैं, मुद्दे पर हमारी रोड है, आते हैं, PWD। एमसीडी के अभी आप कह सेंट्रल रहे हो, मुद्दे पर हमारे आते अंदर ही नहीं हैं। आता। खान साहब, हरीश खुराना जी, आपके हिसाब से पूरी एमसीडी भ्रष्ट है या 40-50% लोग? ये हमेशा आरोप लगाते हैं एमसीडी आरोप नहीं, हकीकत है। आपने नहीं, टिकट नहीं नहीं, दिए, सुन आपने लीजिए माना, ना। इन्होंने खुद अब माना आप तो सुनने एमसीडी दीजिए। में जितने भी काउंसलर आप हैं सुनिए सारे ना। भ्रष्ट हैं, हम उनको टिकट नहीं देंगे, इन्होंने सुन खुद लीजिए। माना। सुन लीजिए, सुन लीजिए। अब और सुन लीजिए, ये हमेशा आरोप लगाते हैं भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है। 3 साल तो इनको भी हो गए राजनीति के अंदर आए हुए। आज तक, पूरी बात सुना करिए बॉस, आज तक एक भी बड़े लीडर का, एक भी, मैं जेईई की बात नहीं कर रहा, एक भी बड़े लीडर पे आरोप नहीं लगा पाए। जेटली जी हैं जी, अब वो एमसीडी के नेता है क्या? अच्छा, सवाल तो MCD यही की बात है, करें। आप MCD की सवाल बात तो यही है। एमसीडी के एक भी नेता के ऊपर आरोप नहीं लगा पाए, एक भी। तो भ्रष्ट कहां से हो गए? आपने तो हम तो यही किया, कहते कहां हैं। से हो गए? अब ये नहीं, कह रहे हैं उन्होंने उन्होंने खुद कहा ना, दी। हमारे सारे जो काउंसलर भी इसका जवाब भ्रष्ट भी हैं। है, हरीश जी ने इसका बात जवाब भी कही। है, एक मिनट, इसका जवाब भी है कि टिकटें बदल दी। अगर हम नए लोगों को मौका देते रहेंगे, देंगे, ठीक है, तो आगे नेक्स्ट डिसीजन कैसे अगली आएगी? बार तो मोदी जी को पहली बदलोगे। बात हम अगली बार इनकी तो तरह मोदी जी को पार्टी की बदलेंगे नहीं ये। है। मोदी जी को हम बदलेंगे ना जी, इनकी तरह पुराने हो गए वो पार्टी भी। एक ही विधायक चलता आएगा, 10 अगली साल बार की पार्टी अगली चलता बार आएगा। अगली बार प्रधानमंत्री रेस में योगी जी होंगे या मोदी जी होंगे, ये बता दो। आप मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? योगी और मोदी दोनों होंगे, ये सुन लो इनकी बात। आप इस मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? नाम एक नहीं तो है नेता इनके ऐसा पास। बता दें जिसके पास भ्रष्टाचार नाम नहीं नहीं है। है मैं कह रहा हूं इनके धीर सिंह के भाई धीर सिंह को दे दिया एमसीडी आपने। अभी इन्होंने बोला मेरे यहाँ शेर दानिश जमीन है, किसके इस अंडर पर में कब्जा है? करने के केसेस हैं। जमीन हमारे पास यहाँ जो ग्राम सभा जमाल किसके राव अंडर पहले है? ऊपर मुस्लिम से। है, हमारे यहाँ जो है ग्राम यहीं सभा तो तो देख इसके लीजिए पास है। 16 के अंदर, सरिता बिहार के अंदर, ग्राम सभा तो मैं इसके खुद पास बता रहा है। हूं, मेरी विधानसभा में और सब जगह कोई एक तो बता दीजिए कि जहां पर इन्होंने जो है दीपक भाई, एक नेता दीपक कोई तो भाई, ईमानदार हो के नहीं है, दीपक सारों के लिए एक मिनट, हारून भाई, देखिए, अभी हरीश खुराना जी बहुत जोर जोर से कह रहे थे कि कौन सा भ्रष्टाचारी नेता है उसका नाम बताओ। हम नहीं बता सकते नाम, लेकिन आपके जो एक्ट हैं, जिस तरीके से आपने 180 कॉर्पोरेटर्स के टिकट इस वजह से बदले के भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। जी नहीं। और दूसरी बात, ना। दूसरी बात, जी नहीं। दूसरी बात, हमने इसमें से नहीं बदले। एक चीज को आप इतनी जोर से बोल रहे हैं, बता दो जी, फिर कि क्या लोग कहेंगे कि आपसे ज्यादा ईमानदार कोई आप नहीं। अपनी कांग्रेस की चिंता करिए ना, हमने क्यों बदले, हमने बता दिया। हमने बदले इसलिए हैं कि हम नई जनरेशन, आप देखिए क्या नई जनरेशन? उसमें भी बहुत सारे नौजवान हैं। 240 सीटें बदली है। हरीश जी, उसमें भी बहुत नौजवान हैं। नेता को लाए हम। आप कैसे कह रहे हैं भ्रष्टाचार की? नहीं, पुराने नौजवान नहीं थे, पुराने नौजवान नहीं थे। मैं अपनी बात बताएंगे जिस हदर्मी क्योंकि नेता का नाम है ही से नहीं। हमारे हरीश भाई कह रहे हैं, मैं एक शेर कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि दामन पे कोई दाग न खंजर पे कोई बूंद, दामन पे कोई दाग न खंजर पे कोई बूंद, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। तो ये नहीं बता सकते, ये नहीं बताएंगे। लेकिन हारून भाई, आपका इतने साल सरकार का अनुभव है, आप सालों मंत्री रहे, दिल्ली की जनता ने आपको देखा है। मुझे एक बात व्यवहारिक तौर पे बताइए, क्या एमसीडी के पास इस बात का अधिकार है कि वह हाउस टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर दें? देखिए, बिल्कुल नहीं है। और एमसीडी एक्ट जो है वो पार्लियामेंट द्वारा पास किया हुआ एक्ट है,
और सेक्शन 113 जो है एमसीडी एक्ट की, वो एम्पावर करती है दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कि हाउस टैक्स कलेक्ट किया जाए। अफसोस की बात यह है कि हर चीज, जैसे दिल्ली के लोग कोई भिखारी है, चलिए अब आपका ये माफ, चलिए आपका ये चीज हम खत्म कर देंगे। भाई दिल्ली का विकास करिए, और जो एमसीडी एक्ट है उसको दिल्ली की सरकार अपनी विधानसभा में अमेंड नहीं कर सकती है। मैं कहना ये चाहता हूं कि जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, ऑलरेडी कॉर्पोरेशन जो है फाइनेंशियल बर्डन से गुजर रही हैं, उसको दोबारा से एमसीडी को किस तरीके से फाइनेंशियली वायबल बनाया जाए, कांग्रेस पार्टी ने पूरी एक डॉक्यूमेंट उस पर रिलीज की है। और ये इस तरह के आसमान के तारे तोड़ने वाली बात कि ये माफ कर दूंगा, वो माफ कर दूंगा, अरे भाई दिल्ली का विकास भी कीजिए। 3 साल से दिल्ली का विकास रुक गया है। आज मेट्रो 2 साल डिले चल रहा है, फेज 3, 2-2 घंटे मेट्रो रुक जाती है। बसेस की हालत यह है कि 6000 बसें हम छोड़ के गए थे, आज 1500 बसें और कम हो गई। दिल्ली की सड़कों के जो गड्ढे हैं जिससे धूल उड़ती है, जो पॉल्यूशन की बात कर रहा था मैं आपसे, वो सबसे बड़ा कारण ये है, इन्होंने कहा मैकेनिकल क्लीनिंग कराएंगे हम दिल्ली के अंदर। हाँ, एक मशीन भी एक मशीन नहीं। एक बात और करूंगा मैं इसमें, इनमें ऐड करूंगा एक बात। देखिए मैं जवाब देता हूं हारून भाई की बात करें, इनके बाद दोनों का जवाब दे दें। अभी म्युनिसिपल टैक्स की बातें कर रहे थे, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पेपर दिखाना चाहूंगा। मैं पेपर साथ इसलिए लाया हूं कि दिल्ली गवर्नमेंट की ही चिट्ठी है और मैं चाहूंगा इसको दिखाया जाए। क्या लिखा है? द म्युनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी, मैं जवाब दे रहा हूं, बहुत सीरियस बात है ये, इनकी कथनी और करनी का फर्क है। इंक्रीज रेवेन्यू थ्रू इंप्रूव प्रॉपर्टी टैक्स कवरेज, ब्रिंग लेफ्ट आउट प्रॉपर्टीज अंडर प्रॉपर्टी टैक्स। ये चिट्ठी 2 बार लिखी गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। पहली चिट्ठी लिखी गई 11/6/2015 को और दूसरी चिट्ठी लिखी गई 4/2/2016 को। दोनों बार खत का मजमून यही है कि देयर विल बी नो कंसेशन और रिबेट इन प्रोवाइडेड इन टैक्सेस एंड फिक्सेस एंड फीस एंड चार्जेस। ये मैं आपको देना चाहूंगा और दिखाना चाहूंगा। ये है इनकी कथनी में और करनी में फर्क। 4/2/2016 को तो कहते हैं कि टैक्स को बढ़ाया जाए, आज जो चुनाव है, चुनाव के ऊपर ये वादे कर रहे हैं कि टैक्स को खत्म कर देंगे। ये कथनी और करनी में फर्क नहीं है तो क्या है? देखिए, जिस तरह से विजय गोयल जी का हमने माफ किया, अब इस तरह विजय गोयल जी का भी हमने माफ किया ना, और 93 से पहले के जो कानून थे वो पार्लियामेंट से आते थे। 93 के बाद जो भी कानून है, एमसीडी के ऊपर पावर है कि वो किसी का टैक्स बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है और खत्म भी कर सकता है। तो विजय गोयल जी का उसी कानून के तहत हमने किया। और जिस तरह से ये कह रहे हैं कि भाई हम तो, जैसे हमने कहा था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो बिजली के दाम आधे करेंगे, पानी मुफ्त करेंगे, वैसे हम कह रहे हैं कि अगर हम सरकार में आएंगे एमसीडी के अंदर तो बिजली को साफ करेंगे और टैक्स को माफ करेंगे। आज कह रहे हैं अगर हम नहीं करेंगे तो ये बताएं, हम अगर नहीं करेंगे तो ये बताएं, लेकिन जो हम कह रहे हैं वो हम पूरा करेंगे। और हम नहीं लिखा है ना जी, उस वक्त हम कब कह रहे हैं तो मुझे पता ही नहीं है, तो आप पता नहीं कहां लेकर आए हो, ले लूंगा, जहां देख कर बता देंगे कहां से, ये तो आप बता रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर हम एमसीडी के अंदर आएंगे तो हम टैक्स, जिस तरह से हमने विजय गोयल जी का टैक्स माफ किया है, उसी तरह से पूरी दिल्ली की जनता का हम जो हाउस टैक्स माफ करेंगे। इसका जवाब भी सुन लीजिए। शाहनाजाबाद जो डेवलपमेंट ट्रस्ट है उन्होंने पास किया है, ठीक है जी, किसी ने 1 मिनट, उसका चेयरमैन कौन है? मनीष सिसोदिया। तो हम 1 मिनट, अभी तक इसका जवाब नहीं आया कि इन चिट्ठियों को 2 बार चिट्ठी लिखी गई डिप्टी सीएम के द्वारा कि देयर विल बी नो कंसेशन इन हाउस टैक्स और इंक्रीज द हाउस टैक्स। कह रहा हूं विजय गोयल जी का जब हमने माफ किया तो इन्होंने चैलेंज क्यों नहीं किया? ये आवाज क्यों उठाई कि दिल्ली सरकार के पास या एमसीडी के पास पावर नहीं है टैक्स माफ करने की? विजय गोयल जी का होता है तो हो जाएगा। जनता का अगर हम करने की बात करें तो कानून में गुंजाइश नहीं है। इस चिट्ठी का क्या जवाब है? हरीश भाई, दिल्ली में ऑलरेडी 70% ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिन पे आज तक कोई टैक्स नहीं होता, चाहे वो अनऑथराइज कॉलोनीज हो, जे क्लस्टर्स हो, 25 गज से नीचे तक के या 100 गज के नीचे तक के जो मकान है उन पे कोई हाउस टैक्स नहीं है। किसको झुंझुना तमाना चाहते हैं ये? हमने पानी माफ किया, 175 करोड़ का फायदा किया, पानी माफ किया। चलिए हरी जी, ऑन अ सीरियस नोट, 10 साल आप एमसीडी में रहे, मुझे एक सिग्नेचर प्रोग्राम एमसीडी का बता दीजिए जिसके बल पे आप ये कह सके कि 10 साल में एमसीडी इन ठेकों के अंदर
हमने ई टेंडरिंग करी, पहली बार हुआ। इसको सुन के लोग हंसेंगे, नहीं हंसेंगे नहीं, इसको सुन के लोग हंसेंगे। सुन लीजिए, उसके बाद दिल बड़ा 2.5 साल में एक काम बता देंगे, 10 साल में एक काम। 2.5 लाख LED स्ट्रीट लाइट हमने बदली, 2.5 लाख LED बल्ब में, 2.5 लाख इनके एरिया की बदली है, पूछ लीजिए। चलती नहीं है, मेरे यहाँ तो लगाते ही नहीं हो, आप कहते हो यहाँ तो मुसलमान रहते हैं, मेरे यहाँ तो लगाते ही नहीं हो, कहते हो यहाँ तो मुसलमान रहते, काम ही नहीं करेंगे। ये ऑब्जेक्शन है, ये ऑब्जेक्शन है, ये ऑब्जेक्शन है, ये हिंदू मुसलमान इस तरह की बात नहीं, यही प्रॉब्लम है, ये हिंदू मुसलमान जो लाते हैं। आपने लगाया मेरे यहाँ तो अनऑथराइज कॉलोनी लगाए नहीं, किसी और तरह लाते हैं आप, किसी और तरह लाते हैं, करते दोनों एक जैसे काम है आप। देखिए 2.5 लाख, एक साल बता दें, एक काम तो बता दें। सबसे बड़ा अगर मिड डे मील का प्रोग्राम चल रहा है 10 साल में एक काम बता दें, तो भाजपा शासन में चल रहा है, वो जनता जज कर लेगी। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि जो विज्ञापन के 97 करोड़ वसूल करने के लिए कोर्ट ने कहा है, वो कब दे रहे हैं? वो तो जी देख लेंगे, बाकी सारी चीजें वो देख लेंगे, वो देख लेंगे। जिस तरह से ऑफिस इन्होंने ले लिया, उस तरह से हमारे अकाउंट भी मर्ज कर देंगे, पार्टी भी खत्म कर देंगे, उस पर तो है ये, इस चीजों पर तो ये लगे हुए हैं। नहीं, बट आपको मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि 97 करोड़ देना है। एक सरकार ने, आपको मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना 97 करोड़ देना, क्यों नहीं बनती है? हमने जब काम किया सरकार का, हमने काम किया सरकार का, हमने पार्टी का काम नहीं किया। जो काम किया हमने दिल्ली सरकार के किए, दिल्ली सरकार को, जनता को बताया कि हम ये सुविधाएं आपको दे रहे हैं। कैसे हम बताएं? चैनल तो हमारे दिखा नहीं रहे, चैनल तो हमें दिखाते नहीं, तमिलनाडु, गोवा, न्यूज चैनल तो हमें सुनाते नहीं। कैसे जनता को बताएं कि तुम्हारे लिए ये सहूलत है? कैसे बताएं कि मोहल्ला क्लिनिक खुली है? कैसे बताएं कि आपके लिए ये चीजें हमने खोली है? कैसे बताएं स्कूल है? सरकार का काम है ना, आम आदमी पार्टी का तो है नहीं। दिल्ली सरकार, या ये कहेंगे दिल्ली सरकार ही नहीं है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं है, आम आदमी पार्टी की सरकार ही नहीं है, ये तो ये भी कह सकते हैं, ये तो कहते हैं ना। नहीं, मैं तो उल्टा बोलता हूं, मैं तो कहता हूं दिल्ली सरकार है, और दिल्ली सरकार हमारी सरकार है, चाहे वोट दिया हो ना दिया हो, हम दिल्ली के रहने वाले तो है ना। क्यों अरुण भाई? तो फिर सरकार ने लगाया, मुख्यमंत्री है तो हमारा मुख्यमंत्री है। सरकार के ऑफिस में जितना खर्चा होगा वो भी हमसे लोगे, सरकार ने ऐड लगाए वो भी हमसे लोगे, सरकार के यहाँ समोसे किसी ने खाए वो भी हमसे लोगे। सरकार तो 1 करोड़ के समोसे कहा, ये तो सब बेकार की बात है, ये बेकार की बात है, सब बेकार की बात है। ये बताओ, 1 करोड़ थाली पर आती है, 16,000 की थाली, जिस थाली की ये बात करते हैं, उस थाली के लिए हमने आज तक उसकी पेमेंट नहीं होने दी। अच्छा, इस बात का पेमेंट नहीं होने दी उसकी, एक बात मना कर दिया, सेटअप करा दी, सेटअप कराई, सब्जी की दुकान है, पेमेंट नहीं दी उसको। सब्जी की दुकान है क्या? आलू खरीद लिया, उसके बाद बार्गेनिंग होगी। सर अफसर क्या कर रहा है? सर अफसर, यार रोटी पहले खाएंगे, उसके बाद पेमेंट करनी पड़ती है, और ये बिल डीटीडीसी का है, ताज का नहीं है। ताज को तो पेमेंट जा चुकी है, ये तो डीटीडीसी का बिल इंटरनल डिपार्टमेंट का बिल है। सर ये हमारे पास, हमारे जब मालूम हुआ, जब रेट का पता लगा हमारे पास, हमें तो मालूम नहीं था ना, बिल आया, जब बिल आ गया, बिल आने के बाद हमने उससे इंक्वायरी करा दी, उसने इंक्वायरी करा दी, उसका जो है पेमेंट रोक दी। पेमेंट बताए, पेमेंट हो गई, पेमेंट हो गई क्या? बताओ ना जी, पेमेंट। एक सवाल इधर से, वो बहन हमारी। सर एक बात बताइए, 15 साल में आपकी सरकार रही बीजेपी की, एमसीडी की, तो 10 साल सर, ठीक है 10 साल सर, लेकिन अभी तक कौन सी काम गलियों में एमसीडी की सरकार आपने किया है, ये बताइए। क्योंकि गली गली में कूड़ा सर इतनी फैला हुआ है, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया से एक दिन झाड़ू वाला भी नहीं आता है सर, और पूरी गली के इतनी बदबू मची रहती है कि लोग इतने परेशान रहते हैं। ये एक क्या बात है सर? और फिर आप एमसीडी पर दावा क्यों कर रहे हो, ये बताओ। दो एक मेजर प्रॉब्लम्स हैं दिल्ली के अंदर, अब ये दिल्ली को हिला के समझना पड़ेगा, और मैं कोई बहाना नहीं मार रहा इसके अंदर। दिल्ली को जो मल्टीसिटी अथॉरिटीज की वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है, इनकी वजह से या उनकी वजह से नहीं है। अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर काम नहीं हो सकते। नहीं सर, आपका तो लक्ष्मी नगर में हमारी पूरी गंदगी भरी हुई है सर। सुन लीजिए, सड़कें, वही वाली बात आ गई है कि हम तो, हमारे पास तो है नहीं, ये नहीं है। सवाल ये है कि कई बार क्या होता है, कई बार आपकी जो ईस्ट दिल्ली की प्रॉब्लम है वो बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है, एक बार राउंड लगाने भी नहीं आती। आपने सवाल पूछा, वो जवाब दे रहे हैं। ईस्ट दिल्ली की जो प्रॉब्लम है उस पर आप कहेंगे मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, सवाल ये है कि इन लोगों, जो मेरे फिर कहेंगे हम राजनीति कर रहे हैं, इन लोगों ने जो स्ट्राइक्स पीछे हुई, बहुत बड़ा कारण था, सफाइयां नहीं हुई, बहुत बड़ा कारण था। आज तक इन्होंने एरियर्स रिलीज नहीं करे सफाई कर्मचारियों के। अब क्या होता है, ये क्या करते हैं, जब झगड़ा होता है, लड़ाइयां होती हैं, हड़तालें होती हैं, 1 महीने का रिलीज कर दो,
और 3 महीने की एरियर होती हैं, 1 महीने रिलीज कर दो, फिर टेम्परेरी काम होता है। जो आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, ईस्ट दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, मैं खुद मानता हूं। आप दिखा दो जो हमने पेमेंट न की हो। ये जो कह रहे हैं कि हमने पेमेंट नहीं की, चलिए ठीक है, दिखा दो। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा डिस्कशन है, इसको 2 मिनट में पूरा नहीं किया जा सकता। आखिरी सवाल मैं आप तीनों से पूछना चाहता हूं, क्या एमसीडी के रिजल्ट, सबसे पहले खान साहब आपसे, क्या एमसीडी के रिजल्ट राजौरी की तर्ज पे रहेंगे जहां क्लीन बोल्ड होगी आम आदमी पार्टी? देखिए, हम लोग जनता में जा रहे हैं और जनता हमारे कामों को जो हमने किया, बिजली का हो, पानी का हो और सीवर का हो, स्कूल का हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, लोग हमें मान रहे हैं। और उनका ये कहना है कि भाई दिल्ली के अंदर अगर दिल्ली सरकार है तो एमसीडी के भी अंदर अगर एमसीडी के अंदर भी अगर आम आदमी पार्टी आएगी तो उसमें फायदा होगा, क्योंकि एमएलए और गार्डन में आपको तीसरा एमएलए और काउंसलर दिया। देखिए जी, वहां जमानत जब्त हुई है, वहां लोग नाराज थे, मैं गया हूं खुद, वो छोड़कर जाने से नाराज थे। और वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि हमारे काम से नाराज थे, लोगों ने मानी, ऐसा नहीं कि हमारे काम से नाराज थे, लोगों ने माना। मैं खुद गया हूं, मैं 2-3 दिन वहां गया हूं, मुझे मालूम है लोग काम से खुश है, अरविंद जी से, आम आदमी पार्टी से नाराज नहीं है। वहां लोकल विधायक जो चला गया राजौरी गार्डन को छोड़ करके, उससे नाराज थे। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा कि भाई ठीक है दिल्ली, हम एमएलए के अगर आपको नहीं दे रहे हैं तो हम लोग काउंसलर के इलेक्शन में आपको हम देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने काम किए, बिजली आपने। बहुत बढ़िया। हारून साहब, आपको लगता है कि कांग्रेस की रिकवरी की पूरी उम्मीद है? देखिए, अगर परिणाम देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का जो वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है, उससे ये साफ साबित होता है कि लोगों का विश्वास सिस्टम से टूट गया है। और वो उन दिनों को याद कर रहे हैं जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी और 15 साल लगातार दिल्ली के विकास का काम हुआ। अभी डेंगू की और दूसरी चीजों की बात कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो मुख्यमंत्री डॉक्टर वालिया, तमाम लोग जो हैं, जब डेंगू का शुरू होता था, वो मच्छर का मौसम, उससे 4 महीने पहले मीटिंग शुरू कर देते थे। और प्रिवेंटिव कॉमनवेल्थ घोटाले को याद कर रहे हैं। और मैं लोग 2G स्पेक्ट्रम को याद कर रहे हैं। आपको घोटाले के अलावा लोकपाल का क्या किया आपने? लोकपाल भ्रष्टाचार के लड़ने वाले लोग, लोकपाल आज तक पास नहीं किया। लोकपाल कहाँ है? लोकपाल आपका तो इनसे पूछो, आपने तो सैलरी का बिल भेजा था, पहले तनख्वाहों का बिल भेजा था। कब तक दूसरों का दोष, अपना दोष दूसरों पर मरते रहेंगे? आप लोग सेंटर में आप करके दो ना। सवाल ये है। 2 ठीक है। हरीश भाई हो गया आपका। हरीश भाई, क्या इस राजौरी गार्डन जैसी स्थिति रहेगी या आपको लग रहा है कि आपको इस बार कांग्रेस से टफ फाइट मिल रही है आम आदमी पार्टी की? 2-3 लोग तो हम ही को वोट दे रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए ना। लोग तो हमें वोट दे रहे हैं, मशीनें इनको दे रही हैं। चलिए, अब यही होगा जैसे राजस्थान हो गया, आ गई है। आपका हो गया, बोलूं मैं? आपका हो गया? बोलिए हरीश भाई। 51% वोट मिला है राजौरी गार्डन के अंदर बीजेपी को, और ये सूचक है कि 23 तारीख को क्या होने वाला है। आपको 10 साल हमने शासन किया, अच्छा शासन किया। 3 साल मोदी जी का शासन, 2 साल इनके कर्मकांड, इन सबका अगर लेखा जोखा होगा, और जो हमने 5 साल में जो मैनिफेस्टो कल निकालने वाले हैं, डिजिटल दिल्ली और स्मार्ट दिल्ली की हम जो बात करें, अब सुन लीजिए, आपके भी रोका नहीं किया है, आप लोगों ने करने वाले के लिए काम किया है। और जो ये कहते हैं, सुन लीजिए यार, दिल्ली को लंदन बनाने की बात करते थे, वो दिल्ली को शंघाई बनाने की बात करते थे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम दिल्ली ऐसी बनाएंगे कि लंदन वाले भी कहें कि दिल्ली में शहर हो तो दिल्ली जैसा शहर हो, हम ये बना के रहेंगे। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि दिल्ली की जनता सोच समझ कर निर्णय करे, अच्छा निर्णय करे, और वो निर्णय करे जो लॉन्ग टर्म में उनकी भलाई के लिए हो। तो दिल्ली के दंगल में एमसीडी के चुनाव पर यह थी हमारी खास पेशकश। लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।